पहले गूगल एड्स बनाई, फिर फाइवर पे, फिर एसईओ और अब कंटेंट क्रिएटर। ये स्विचिंग क्यों की? कंटेंट क्रिएशन मेरा पैशन है। मैं उसको पैसों के लिए नहीं करता। ऑनलाइन इनकम कोई चीज़ होती है और अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल का पीरियड दें। आपका कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं है? मोनेटाइज नहीं है। अगर हम एसईओ देखें, फाइवर ब्लॉगिंग है, इसी तरह डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं टेक हब से रिलेटेड, तो पहला प्रैक्टिकल कदम उन्हें कहाँ रखना चाहिए? 100 लोग इसके अंदर कूदते हैं, उसमें से 5% लोग कामयाब होते हैं, 95 नहीं होते। क्या कंटेंट क्रिएशन से कोई स्टेबल इनकम मिलती है? यूट्यूब ने इतने पैसे नहीं देने आपको मोनेटाइजेशन से, फेसबुक ने इतने पैसे नहीं देने। अच्छा। जितने पैसे आपको ब्रांड्स ने देने। हर फील्ड से रिलेटेड आपने 20 वीडियोस देखनी है। एक वीडियोस 5 to 10 मिनट्स की होती है, इससे ज्यादा की नहीं होती। क्या ऐसा हुआ कि कभी किसी कंटेंट क्रिएटर ने एक दिन में इतने पैसे कमा लिए हों? 101% ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ने इतने पैसे इतने कम टाइम में कमाए हों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको ये बात ना पता लगी तो उसके बाद आप समझेंगे कि मैंने तो अपना टाइम ज़ाया किया। तो जब आप ऐसी जानदार बात करते हैं उसके अंदर तो लोग कहते हैं अच्छा सुन ही लो यार क्या बात कर रहा है। फ्यूचर रील्स का है, शॉर्ट वीडियोस का। अब वो दौर गया। लॉन्ग वीडियोस नहीं देखी जाती। बहुत बड़े जो इन्फ्लुएंसर है उन्होंने कहा कि यार मैं 4 साल पहले $30,000 बनाया करता था मंथली, ठीक है। आज मेरे सब्सक्राइबर उससे 4 गुना ज्यादा हैं, पर मेरा $3,000 भी बनाना मुश्किल हुआ है। क्यों? क्योंकि अब सब्सक्राइबर से गेम निकल गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान पॉडकास्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान बिस्मा कदी। आज का दिन स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ डिजिटल दुनिया को एक्सप्लोर किया बल्कि डिफाइन किया। 18 साल से ज़ायद का तजर्बा रखने वाले एसईओ से सफ़र शुरू किया, फाइवर, ब्लॉगिंग, गूगल एड्स और अब कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप घर बैठे दिन में लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं और अगर आपका यूट्यूब चैनल वायरल क्यों नहीं हो रहा, तो ये आज की गुफ्तगू आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं असबर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। इन्हें चलता फिरता डिजिटल इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है। सर पहले तो हमारे ऑडियंस को ये बता दें कि आजकल डिजिटल दौर है, हर बंदा जो है वो घर बैठ के सुकून से पैसे कमाना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि अब हम जॉब करें और 20-30 हज़ार रुपया कमाएं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपने इस दुनिया में कदम कैसे रखा, लाइक डिजिटल दुनिया में? जी बिल्कुल, जैसे आपने ऑलरेडी बता दिया है कि जर्नी जो है वो बहुत पुरानी है और उस पुरानी जर्नी के साथ हमेशा यही सवाल होता है कि कैसे आ गए इसके अंदर। तो कैसे आने का मेरे पास यही जवाब होता है कि एक्सीडेंटल आया। क्यों? अच्छा। क्योंकि जैसे आजकल लोगों को बिलीव नहीं आता कि डिजिटली वाकई पैसे कमाए जा सकते हैं और हमने देखा है कि पिछले 3-4 सालों में वो जो बूम आया है उसने लोगों को कन्विंस किया है कि वाकई ऐसा पॉसिबल है। और जब आप 18-20 साल पहले की बात कर रही हैं तो फिर उस वक्त तो ये सोचना भी जो है इम्पॉसिबल लगता था क्योंकि इंटरनेट अभी आप लोगों के हाथ में। आपके दौर में तो मेरा ख्याल यूट्यूब और गूगल भी तब इतना नहीं था। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि बहुत लेट आया तो सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सीखने की नहीं थी, तो फिर जब खुद करना था तो कैसे करना था, तो सारे मसले मसाइल थे और हमेशा इसको सेकेंडरी इनकम रखा। पार्ट टाइम मैं जॉब्स भी करता था और सारी चीज़ें भी चल रही थी, पर जब इनकम कंपैरिजन होता था 1 साल बाद 1.5 साल बाद तो हमेशा ऑनलाइन इनकम नंबर ले जाती थी। अच्छा। पर वो जो इनसिक्योरिटी का एलिमेंट था, मतलब लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि डॉलर में कोई पैसे भेज रहा है और आपको नहीं पता कौन भेज रहा है, तो आप किसी और को कैसे यकीन दिला सकते हैं कि कौन भेज रहा है? तो क्या होता है कि वो आसपास वाले कहते हैं कोई और काम कर लो यार, ये पता नहीं कभी तक चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, तो बिल्कुल एक्सीडेंटली आए थे और जब उसको स्टार्ट किया और फिर टाइम टू टाइम जो है वो उसमें से जब इनकम होती थी तो कंपैरिजन में जो हमारे साथ लोग थे ऑलरेडी, जिस तरह हम स्कूल में पढ़े या कॉलेजेस में पढ़े तो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे थे, तो जब वो आते थे कहते थे कि जी हमें भी कुछ बता दो, तो लगता था कि शायद कुछ स्पेशल कर रहे हैं। और उस सारे पीरियड में जो है सीखा और आप जो है ना आज यहाँ पहुँचाऊँ। पहले गूगल एड्स बनाई, फिर फाइवर पे, फिर एसईओ और अब कंटेंट क्रिएटर। ये स्विचिंग क्यों की? देखिए सबसे पहली बात ये है कि लोगों को शायद लगता है कि स्विचेस हो रही हैं। बेसिकली इन शॉर्ट ये है कि कंटेंट क्रिएशन मेरा पैशन है। मैं उसको पैसों के लिए नहीं करता, यही मैं लोगों को बताता हूँ। मतलब मेरा कोई भी प्लेटफॉर्म आप देखेंगे वो मोनेटाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरा पैशन है और मैं पैसों को उसके अंदर नहीं लाता। मतलब आप जिस तरह आप देखते हैं आपका कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं है? मोनेटाइज नहीं है, पर ये नहीं है कि क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, क्राइटेरिया बहुत पहले पूरा हो गया हुआ और पर उसको मोनेटाइज इसलिए नहीं रखा हुआ कि कहीं मैं जो पर्सनली अपने शौक से कर रहा हूँ उसमें पैसा जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो शायद मेरी क्रिएटिविटी पैसों की तरफ चली जाएगी। तो ये तो हमारी ऑडियंस के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अगर लोग समझते हैं कि असबर अली इस वक्त डॉलर्स कमा रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं, तो ये उनके लिए है कि अभी तक असबर अली का कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं है और पूरी दुनिया आपको जानती है। मुझे ये बताएं कि हमारी आज की नौजवान नस्ल कहती है हमने यूट्यूब चैनल बना लिया, वायरल नहीं हो रहा, व्यूज़ नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा,
क्या मसला है? सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैं चैनल बनाऊंगा, कितनी देर में कितने पैसे बनाने लग जाऊंगा। मैं जो आपको अपनी जर्नी बता रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में 4-5 साल से कर रहा हूँ। मैंने 4-5 साल में कोई ऐसा नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं अचीव किया होगा, मतलब जिस तरह आप बाकी लोगों को देखते हैं कि 4-5 साल की जर्नी में वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, हर जगह नजर आते हैं। मैं क्योंकि उससे पैसे नहीं कमाना चाहता, मैं उसमें क्रिएटिविटी रखना चाहता हूँ, मैं उसमें अपना टाइम देता हूँ, मैं शौक से करता हूँ। मैं कहता हूँ कि वो एक वीडियो जो कि 4 घंटे में बन सकती थी, वो मैं 10 दिन लगा देता हूँ बनाने में। अच्छा। और मैं लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि आज तक मैंने अगर 1000 प्लस वीडियोस जो है वो बनाई हैं, मैंने खुद एडिट की हैं, उसके लिए खुद टाइम निकाला है। तो डेफिनेटली और भी बहुत सारे काम करता हूँ, तो इसके लिए मैं खुद टाइम देता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, लोग ऑलरेडी टीम है मेरे पास, पर वो उनका काम मुझे पसंद नहीं आता। जो मज़ा खुद करने में है वो किसी और के करने में नहीं ऐसा ही है। मुझे ये बताएं, हमारी आज की यूथ का कहना है कि भाई आप बहुत ज़्यादा, हम सुनते भी हैं कि 2 दिन में आपके पास डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, आज ये स्किल सीखें आप अभी करोड़पति हो जाएंगे, और बड़ी हमारी यूथ भी उस साइड पे चल पड़ती है, फिर जब अंदर इन्वॉल्व होती है तो कुछ भी नहीं होता। ये क्या मिथ है? मैंने ना एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जब भी आप किसी भी चीज़ को पैसों के साथ रिलेट करते हैं, पैसों के साथ जोड़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जोड़ना चाहिए, हर बंदे की ज़रूरत है पैसों को, पर मैं जितने दुनिया के कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मिला, उनसे जब मैंने सवाल किया या उनकी जर्नी जब देखी, तो उसमें ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट हुई कि उन्होंने सोचा नहीं था कि ये प्लेटफॉर्म उनको इतने पैसे दे देगा जितने के उन्होंने दे दिए। तो जब भी आप किसी चीज़ के पीछे भागते हैं ना, वो क्या है कि किसी को किसी से मोहब्बत होती है, उसके पीछे भाग रहे होते हैं, और वो नहीं मिलती, कोई और मिल जाती है बगैर एफर्ट के। तो ये वही चीज़ है कि जब आप उसको एफर्ट दे के अपनी एफर्ट मैक्सिमम दे दें उस चीज़ के लिए, जब आपने एफर्ट दे दी, अब फिर आगे आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आपने, ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप रोज़ सीख रहे होते हैं। ये वही एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि किसी ने अगर 2000 वीडियोस बनाई हैं और वो अगर मेरी स्टेज पे पहुँचा है, तो मैं 500 से पहुँच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। हाँ, मुझे टाइम ज़रूर लेट लग रहा है उस चीज़ पर पहुँचने के लिए। तो पहली बात ये चीज़ समझने की है कि अगर आपने इनकम करनी है तो अपनी क्वांटिटी और एक फार्मूला बना लें। इसकी मैं ये नहीं कहता कि सबको यूट्यूबर ही बनना है, सबको कंटेंट क्रिएटर ही बनना है। आपने एक टाइम फ्रेम रखना है 6 महीने का, कम से कम मैं तो कहता हूँ कम से कम 1 साल का पीरियड आपने रखना है। अब प्लेटफॉर्म इतने मैच्योर हो गए हैं, आप किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालते हैं, यहाँ तक कि फेसबुक पे आपको वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको दिखाता है कि आपने वीडियो आप डाल दी, अगर आप डेली डालेंगे तो आपकी इंगेजमेंट, आपके रिजल्ट बढ़ जाएगा। जब वो डेली आपको कह रहा है तो इसका मतलब है डेली तो मिनिमम क्वांटिटी हो गई कि डेली तो आपने डालनी ही डालनी है। साल में 365 डेज है, अब तो ये तो वो क्वांटिटी है जो कि एक मिनिमम कंटेंट क्रिएटर की रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, अब आपने इससे ज़्यादा एफर्ट करनी है अगर आपने अपने टाइम को कम करना है। अच्छा, सवाल अब ये नहीं है कि जी हाँ वीडियो की क्वांटिटी है तो 300 के बजाय 600 वीडियोस डाल देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। बात यह है कि वो वीडियो मैंने देखनी है और वीडियो आपने देखनी है, हमें कुछ उसमें ऐसा नज़र आएगा तो फिर उस चीज़ का रिजल्ट आएगा। ये अच्छा, नंबर अक्सर लोग धड़ाधड़ वीडियोस डालना शुरू हो जाते हैं, कितने जितनी ज़्यादा वीडियोस होंगी फिर उतनी जल्दी मोनिटाइज होगा, इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो आपका ये कहना है कि हमें क्वालिटी पे खेलना है, क्वांटिटी पे नहीं खेलना। एग्जैक्टली, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों साथ लेके चलनी है, पर ये ज़रूर जहन में रखना है कि कहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो जाए नंबर गेम में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखते होंगे कि आप सुबह उठते हैं, एक नई वीडियो वायरल हुई होती है, 4 दिन बाद एक नई वीडियो वायरल होती है, कोई और बंदा वायरल हुआ होता है। अच्छा, उसके अंदर फैक्टर्स क्या क्या है? लोग कहते हैं हम भी वीडियो बनाएंगे वायरल हो जाएंगे, और हमने ये देखा है कि रोड पे जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि उनको नजर सुबह शाम जो कंटेंट फीड हो रहा है, वो वाली वीडियोस फिर वायरल भी हो जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसा है। अच्छा, ये बड़ी हमारे माशरे में अलमिया भी है कि हम शॉकिंग कंटेंट देखना पसंद करते हैं। दूसरा, अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव कंटेंट देखना शुरू फोकस करते हैं। ये दोनों एलिमेंट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर लेके जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं दूं कि आज बिस्मा बैठी पॉडकास्ट कर रही हैं और मैं कल मैं कहूँ कि जी बिस्मा जो है ना वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो 4 मैं जो नेगेटिव चीज़ है और वो वायरल होगा। बिल्कुल। और हमारी ऑडियंस वल्गैरिटी देखना पसंद करती है, हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ा है। अच्छा, इस बार मुझे ये बताएं, आप खुद भी कंटेंट क्रिएटर हैं, क्या कंटेंट क्रिएशन से कोई स्टेबल इनकम मिलती है? मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इसको एज अ जॉब ले रहे हैं, ये एक ऐसी फील्ड है जो कि प्रॉपर बिजनेस है। ये फील्ड हो गई, इससे रिलेटेड टेक्निकल फील्ड्स हो गई, जितना आपने पहले नाम लिया है, मेरे एक्सपीरियंस में वो सारे के सारे काम मैं आज भी कर रहा हूँ। पर ये बिज़नेस है। बिज़नेस क्या होता है कि आप एक दुकान छोटी सी लेते हैं, उसके ऊपर उसकी जो पगड़ी जैसे हम बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं, वो देते हैं, उसके अंदर सामान रखते हैं, आप खोल के आप बैठ जाते हैं। फिर एक बंदा आता है, वो आपसे कुछ सामान लेता है और जाता है
एक और बंदे को बताता है कि इसकी चीज़ अच्छी है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद वो 4 लोगों को बताता है, वो 8 लोगों को बताता है। अच्छा, जो प्रोसेस है ना, ये 3, 4, 6, 8 महीने तक ये जाता है। इसलिए क्योंकि मैं बिज़नेस पढ़ा हुआ हूँ और बिज़नेस इंटरनेशनली जब मैंने पढ़ा, वहाँ जाकर पढ़ा, यूके पढ़ा, तो वहाँ पर भी यही चीज़ कंक्लूड हुई कि जब भी आप किसी भी बिज़नेस, कोई भी छोटी सी दुकान जो होती है, उस पर 1 साल तक बैठना ज़रूरी है, कोई भी बिज़नेस का। वो चाहे आपको जेब से लगाना पड़े, आपने उसको चलाना है और फिर लोगों को अवेयरनेस होगी तो फिर उसका रिज़ल्ट आना है। अच्छा, अगर 6 महीने, साल बाद वो नहीं चलता, तो फिर आप ये सपोज़ करेंगे कि आपके बिज़नेस में जान नहीं थी। यही अप्लाई होता है आपके कंटेंट में कि आप कहते हो जी मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ कि नहीं बना। हम बात करते हैं ना मोटिवेशन स्पीकर के जी, अंदर से सोचो क्या फील आ रही है। तो एक पीरियड ज़रूर है जो कि 1 साल का है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। उस फेज़ को आपने गुजारना है, अपना फेस बार बार दिखाना है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि जी कंटेंट क्रिएटर लोग बड़े हो जाते हैं, दिखाते हैं, चैनल भेजते हैं, देखें जी इसने बनाया था चैनल, यहाँ इतने दिन में यहाँ पहुँच गया। अच्छा, एक तो वो फैक्टर है। दूसरा ये है, मैं आपको कहता हूँ कि ये हम टीवी देखते थे 10-15 साल, बड़ा बूम रहा टीवी का, न्यूज़ एंकर्स का। न्यूज़ एंकर हमारी देखा देखी, जब वो देखता सोशल मीडिया का ट्रेंड आ गया तो वो भी स्विच हो गए, वो भी सोशल स्विच हो मीडिया गए। पे। अच्छा, उनकी जो स्पीड है ना सब्सक्राइबर की या व्यूज़ की, वो कई गुना ज़्यादा है। वो बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि आपने और हमने वो 10-15 साल वो शक्ल ट्रेडमार्क किया है, और जब हम उसकी शक्ल देखते हैं हम कहते हैं चलो 1 मिनट इसकी बात सुन लो, ये क्रेडिबल फेस है। तो वही अपनी शक्ल आपने सोशल मीडिया को याद करानी है, अपने लोगों को याद करानी है। लोग कहते हैं जी सबसे करने के बाद जो है ना वो ये होता है कि नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, तो इसलिए मैं कंटेंट क्रिएशन नहीं करता। देखें, नेगेटिव कमेंट्स हर बंदे को आते हैं शुरू में, क्योंकि वो आपकी शक्ल पहली दफ़ा देख रहा है इसलिए वो नेगेटिव कमेंट करेगा। जब वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसे बताएंगे कि आपकी हिस्ट्री कौन सी है, आप क्या करते हैं, तो फिर वो मैच्योरिटी आएगी और फिर आपके ऊपर जाने का ग्राफ पड़ेगा। अच्छा, मुझे इस पर ये बताएं कि आजकल हम देखें तो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स हैं, फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, कोई एजुकेशन के ऊपर बना रहा है, कोई अपनी एटीट्यूड टाइप वीडियोज़ बना रहा है। तो आज के दौर में आपकी नज़र में क्या कंटेंट सबसे ज़्यादा अच्छा हो सकता है? देखें, हम सब जो है ना अपना अच्छा इमेज लेके चलना चाहते हैं। जब आप अच्छे इमेज की बात करते हैं तो 2 टाइप का कंटेंट होता है, एक सीरियस कंटेंट, एक नॉन सीरियस कंटेंट। जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो हमारे सबसे पहले माइंड में आता है मोनेटाइजेशन, पैसे, एड्स। पर मैं ये बात आपको बता दूं कि यूट्यूब ने इतने पैसे नहीं देने आपको मोनेटाइजेशन से, फेसबुक ने इतने पैसे नहीं देने जितने पैसे आपको ब्रांड्स ने देने हैं। ब्रांड्स ने के देने हम इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम किसी को कोई पैसे नहीं देता, पर ये लड़कियां क्यों सुबह से शाम जो है ना वो वीडियोस बना रही, स्टोरी बना रही, प्रमोशंस वगैरह के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ समझ आता है यही काम यूट्यूब पे भी अप्लाई होता है, फेसबुक पे भी अप्लाई होता है। मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम इनकम जो पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर होंगे वो उनको $5,000 से $7,000 के दरमियान इनकम दे रहे होंगे। इससे साथ इसके ऊपर नीचे थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, इससे ज़्यादा इनकम नहीं है। अच्छा, ठीक है। इससे 5 गुना ज़्यादा आप कर लें, ये इनकम उनको ब्रांड्स देते हैं। कहने का मकसद ये है कि ब्रांड जब आपसे रिलेट करेगा, जब आप किसी की पैरोडी कर रहे हैं, जब आप किसी के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं और आपका इंप्रेशन ये बन गया है कि जब भी आपकी वीडियो की शक्ल आती है तो बंदा, ऑडियंस सोचती है आज किसकी बुराई करेगा ये, ठीक है। जब आपका इमेज ऐसा बन गया तो मुझे बताएं ऐसा कौन सा ब्रांड है जो उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहेगा या उसके साथ जुड़ना चाहेगा जिसका मार्केट में इंप्रेशन ही नेगेटिव है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अब आपने सोचना है कि अब आपने इमेज कैसा बनाना है, ये पहले दिन सोचना है। टाइम टू टाइम जो है ना, हमारे एक बहुत फेमस यूट्यूबर थे, उन्होंने पहले कुछ और काम करते थे, बाद में व्लॉगिंग शुरू कर दी। वो इसलिए शुरू कर दी कि ब्रांड्स कोऑपरेट नहीं करते थे, कोऑर्डिनेट नहीं करते, उनका इमेज ऐसा था। वो इमेज ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि कोई भी काम करें ये ज़रूर सोचना है कि कोई ब्रांड जब आपसे रिलेट, क्योंकि एंड ऑफ द डे टारगेट वही है। दुनिया में यही चलता है, दुनिया में मोनेटाइजेशन नहीं चलती है, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के साथ रिलेशन जोड़ना है। तो आपने ये देखना है कि क्या कोई ब्रांड आपके साथ जुड़ना चाहेगा, क्या आपकी हिस्ट्री ऐसी है। नो डाउट शॉर्टकट वो है नेगेटिविटी का, पर वर्थ जो है वो इस बात से बने। अच्छा, इस पर मुझे ये बताएं कि आज की हमारी यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो किस फील्ड में जाए। अगर हम एसईओ देखें, फाइवर ब्लॉगिंग है, इसी तरह डिफरेंट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं टेक हब से रिलेटेड, तो पहला प्रैक्टिकल कदम उन्हें कहाँ रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमने बिज़नेस की बात की। बिज़नेस का मतलब है कि 1 साल आपने एक फील्ड को देना है। ये भी एक बिज़नेस है। ये जितनी भी स्किल्स का आपने नाम लिया है, पहली बात यह है कि 100 लोग इसके अंदर कूदते हैं, उसमें से 5% लोग कामयाब होते हैं, 95 नहीं होते हैं। अच्छा, क्यों? उसकी वजह यह है कि हम लोगों के अंदर
हमें जो एजुकेशन पढ़ाई गई है वो हमें उस तरह से पढ़ाई नहीं गई है। इसकी एग्जांपल ये है, मैं जब भी या आप जब भी प्राइमरी में थी या मैट्रिक में थी, आप जो याद कर रही थी, आपको क्या पता था कि मैं जो पढ़ रही हूँ उसका इस्तेमाल कहाँ होना है? ठीक है, कभी नहीं। तो जब आपको ये नहीं पता होगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होना है, तो आप उसको रट्टा लगाएंगी। ठीक है, जब आप रट्टा लगाएंगी फॉर द टाइम बिंग, 24 घंटे बाद आपका एग्जाम है जिसमें आपने लिखना है, उसके बाद आपको इस्तेमाल नहीं पता हुआ। ठीक है, ये सबसे पहली जो कमज़ोरी है हमारी यूथ में या हमारी सारे जो जितने भी लोगों ने इसके अंदर आना है वो है। अच्छा, अब जो 5% लोग कामयाब होते हैं वो कौन होते हैं? देखें, ये ऐसी फील्ड है, इसका कुछ सिलेबस नहीं है। ठीक है, कि वर्ल्ड वाइड आपको पता हो कि ये स्टेप्स है, ये इसमें जाएंगे। हाँ, ओवरऑल एक मोटी मोटी गाइडलाइंस तो हैं, बेसिक्स तो हैं, पर कामयाब वही होता है जो सेल्फ लर्नर होता है। तो बेसिकली जो सेल्फ लर्नर होगा ना, वो इसमें कामयाब होगा। फिर वो चाहे एसईओ हो, चाहे फाइवर हो, चाहे कोई भी हो। मैंने जितनी वीडियोस बनाई, मैं क्या करता था कि मैं सोचता था कि शायद फाइवर से रिलेटेड या एसईओ से रिलेटेड जब मैंने 150 वीडियोस बनाई, तो मुझे लगता था ऑलरेडी लोग होंगे और वो समझ जाएंगे और वो अपने आप को अप लेवल कर अप स्केल कर लेंगे। पर हुआ क्या, जो कमेंट्स आते थे वो कहते थे कि यार हमें तो बेसिक ही नहीं पता, बहुत बेसिक सवाल करते थे। और 95% वही लोग थे, 95% बेसिक सवाल करते थे। तो मुझे वहाँ से पता लगा ये तो बहुत बेसिक लेवल पे फंसे हुए हैं, बताना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैं पॉडकास्ट पे आ गया। पॉडकास्ट में ये हुआ कि अब आप बैठी हुई हैं और आप एसईओ सीखने की कोशिश कर रही हैं या सीख रही हैं या अभी आपका करियर स्टार्ट हुआ है। जब मैंने एक बंदा ऐसा ला के सामने बिठाया जो उनकी तरह बहुत छोटे से गाँव में छोटे से कमरे में बैठ के एक टूटे हुए लैपटॉप में उधार का, वो भी और एक उधार के पैसों से इंटरनेट कनेक्शन लगाया था, और उसने वहाँ से जर्नी शुरू की और ऊपर गया। और हमने ये एग्जांपल्स देखी हैं अपनी लाइफ हिस्ट्री में। बिल्कुल। तो उस दौरान उनको जितने मुश्किलात आई, जब वो सोचता है कि यार मेरी मुश्किलात तो, मैं तो इससे कई गुना बेहतर हालात में हूँ, तो मैं तो ये कर सकता हूँ, तो वो रिलेट करता है अपने साथ और फिर वो एफर्ट करता है और फिर वो जगह बना लेता है। तो अच्छा, इस पर मुझे ये बताइएगा कि अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें, जब आपने अपना चैनल बनाया, जब आपने सीखा, तो उस दौर में तो लाजमी बात है कि ना एआई था, ना चैट जीपीटी था, कुछ भी नहीं था, तो खुद करना पड़ता था और ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी। तब के चैलेंजेस में और अब के चैलेंजेस में क्या फ़र्क है? देखें, अब तो मैं कहता हूँ कि अब तो कई गुना ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं। आपके माइंड में कोई सवाल आता है, आप जाते हैं चैट जीपीटी पर, आप गूगल पर, आपको यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस मिल जाती है और आपका मसला हल हो जाता है। और वो स्टेज ऐसी है कि जहाँ की आप बात कर रही हैं उसमें तो यूट्यूब है, ना गूगल है, कोई चीज़ नहीं है। और जो अब आप जो मसला आ गया, अब आपने रात को सोचना है कि इसका हल कैसे निकलेगा, और आपने ज़ाहिर बात एजुकेशन नहीं है, क्योंकि हमने बताया हमने तो वहाँ से पढ़ा हुआ है जहाँ में रट्टा लगवाता था। यूट्यूब पे कोई वीडियो मिलेगी उससे रिलेटेड कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो आप कैसे फिर करते थे सब? तो पिक करने का यही होता था कि जो ज़ाहिर बात है मेरे भी उस्ताद होते थे, वो उन्होंने मुझे फीड किया, मैं उनसे मशवरा करता था, वो अपनी नॉलेज के मुताबिक बताते थे। फिर क्या होता है, यूथ में सबसे बड़ा मसला होता है, मेरे साथ भी वही रहा, जल्दी बहुत है चीज़ों को हासिल करने की। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत चीज़ है, हर बंदे को होती है और वो एज ऐसी होती है जिसमें जल्दी होती है। जब जल्दी होती है ना, तो फिर आप शॉर्टकट लेते हैं। कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ना हमारी नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। क्यों? हमारे पोस्ट लग रही होती है 24 घंटों में इतने डॉलर्स कमा लें, 3 घंटों में आप अरबोपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। क्या ऐसा होता है? क्या, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आप तो इस फील्ड में हैं, तो क्या ऐसा हुआ कि कभी किसी कंटेंट क्रिएटर ने एक दिन में इतने पैसे कमा लिए हों? 101% ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ने इतने पैसे इतने कम टाइम में कमाए हों। क्या होता है कि एक बंदा कमा रहा होता है, दूसरा उसका दोस्त है, वो कहता है ये भी तो मेरे जैसा ही था, मेरे साथ बैठता था और अभी ये कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा सकता? देखें, वो जहाँ 2, 4, 6 महीने या 1 साल गायब रहा है और उसने जो रिसर्च किया, उसने जो पीरियड गुजारा है, चाहे वो बुरा है और शायद बहुत बुरा है, वो उसमें से गुजरा है, उसने लर्न किया, वो आप मिस कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई कमा रहा है तो कभी भी जिसने एफर्ट की होती है कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि मैंने 4 घंटे के अंदर ये किए। उसके साथ ज़रूर ये टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होती है कि उसने कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपीरियंस लिया होता है। हम इस बात को कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि किसी के पास लेट सपोज अगर आपने किसी एक फील्ड में काम किया है और आप फील्ड स्विच कर रही हैं, तो वो एक्सपीरियंस हमेशा आपके काम आएगा, चाहे थोड़ा सा आएगा, और कभी कभार ये पॉजिटिव एंगल बनता है। इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि एक इंजीनियर है और इंजीनियर अगर मेरी टीम का पार्ट है और वो इंजीनियर किसी जगह जॉब करने जाता है और उसने मेरे पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या ग्राफिक्स का काम 3, 4, 6 महीने किया है, और जब वो उस जॉब के लिए जा रहा है तो इसका प्लस पॉइंट है। और अक्सर औकात मैंने देखा है कि उसको इस वजह से प्लस पॉइंट दिए जाते हैं और
उसकी वजह से उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। बिल्कुल। तो जो अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो ये सीखे ना करें कि हमने इससे पैसे कमाने हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा और देगा। ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत अच्छी नसीहत होगी मेरे ख्याल में कि, और मैंने देखा है ये एग्जाम्पल भी, कि जब हम किसी चीज़ में अपने शौक़ के साथ एंटर होते हैं ना तो आपको अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन अगर आप इस नीयत से आएंगे कि आपने पैसे कमाने, तो आप ज़ीरो पे पहुंच जाते हैं। देखें, आपने बात की ना कंटेंट क्रिएशन की, मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, इसे क्लिक बेट कहते हैं, जिस तरह आपने वो नाम लिया कि इतने दिनों में इतने बिल्कुल। पैसे। तो जब आप इस तरह का टाइटल यूज़ करते हैं, इसका मतलब आपके व्यूज़ के लिए करना है। तो वो एक प्योर कंटेंट क्रिएशन की फॉर्म हो जाती है कि आपने अपने व्यूज़ के लिए चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, वो आप करेंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप उसको खोल के देखेंगे भी सही ना, अगर जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो उसकी जर्नी से कहीं ना कहीं उसे पता लग जाता है कि ये बात सही कर रहा है या गलत कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर उसके पास कैपेबिलिटी है तो फिर वो व्यूज़ के लिए ऐसा टाइटल क्यों इस्तेमाल कर रहा है, या वो पब्लिकली, अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो पब्लिकली क्यों आना चाहते हैं। हाँ, अवेयरनेस करना चाहते हैं। अच्छा, मैं व्यूज़ के लिए नहीं करता हूँ तो इसलिए मैं क्लेम कर सकता हूँ कि जी अगर मैं ऐसा टाइटल यूज़ करूँगा तो मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल फॉलोअर चाहिए, हर बंदे को फेम चाहिए होता है, सारा कुछ चाहिए होता है, पर एक जो मिसगाइड करने वाली चीज़ होती है उसको कम से कम एक दफ़ा सोच ले तो हमारी जो यूज़ जो है वो डिट्रैक होती है और फिर ऐसी एप्लीकेशंस की तरफ जाती है जहाँ उनको लगता है कि 4 पैसे डालोगे और 4 घंटे बाद जो है ना इतने पैसे बन बिल्कुल। जाएंगे। अच्छा, इस पर हमारी यूथ को आपकी तरफ से कोई गोल्डन मशवरा? जो बंदा खुद सीखना शुरू करेगा ना, खुद अपने आप ही गलतियां ढूंढेगा, खुद वो स्टेप्स ढूंढेगा जहां वो स्टक हो रहा है, अगर आप उसको बाईपास करना सीख गए और अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ 6 से 8 महीने के लिए बाउंड कर दें, अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन इनकम कोई चीज़ होती है और अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल का पीरियड दें। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, इसका फार्मूला मैंने बनाया हुआ है कि ज़रा 1 मिनट के लिए अगर बात सुनेंगे तो अगर ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन लगते हैं, उसमें ये कंक्लूड हो जाता है कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। देखें, ऑनलाइन में ना बेतहाशा फील्ड है, अगर मैं कहूँ तो 500 प्लस फील्ड हैं तो गलत नहीं होगा। अब 500 प्लस फील्ड में से आपने एक फील्ड पे, 2 फील्ड पे, 3 फील्ड पे काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपका वो ख़त्म ही हो जाएगा, आप कोई और चीज़ पे चले जाएंगे। आप उन 500 फील्ड में से सर्च करें कि सिर्फ गूगल पे सर्च करें कि डिजिटल मार्केटिंग की 10 टॉप फील्ड्स कौन सी हैं। उस 10 में से अपने से रिलेटेड आप 2 फील्ड सेलेक्ट करें। वो कैसे सेलेक्ट करनी है? हर फील्ड से रिलेटेड आपने 20 वीडियोस देखनी है। एक वीडियोस 5 to 10 मिनट्स की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होती। उसमें आपने सर्च ये करना है, जो फील्ड आपने सेलेक्ट किए हैं, फील्ड का नाम लिखना है, साथ आपने लिखना है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों देखने क्यों देखने हैं कि कल को आपके पास ये रीज़न हो, पता हो पहले कि आपने अगर ये फील्ड छोड़ी कि क्यों छोड़ी, तो आज आपको पता लग जाए कि मैंने अगर छोड़नी है तो इसमें ये नुकसान है, ये करना है। उन 10 फील्ड में से आपने 40 वीडियोस देखकर 2 फील्ड सेलेक्ट कर ली। अब उस 2 के ऊपर आपने फिर 20 वीडियोस देखनी है और उसके बाद आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि 2 फील्ड्स आपने क्यों सेलेक्ट की हैं, इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। और फिर एक पीरियड के बाद क्या होता है कि एक फील्ड क्यों नहीं कह रहा मैं, 2 क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप एक फील्ड पे काम कर रहे होते हैं, एक टाइम बाद आपको जाके लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, या मुझे उस टाइप के लोग नहीं मिल रहे इन्हांस करने के लिए। दूसरा ऑप्शन हो, बैकअप फील्ड होती है आपके पास, वो 2 साथ साथ चल रही होती है, तो वो प्राइमरी आपकी बैकअप बन जाती है, वो प्राइमरी उस पर आ जाती है। तो फिर उससे क्या होता है कि जो टाइम वेस्ट होना है, जो दोबारा ज़ीरो शुरू होना है, वो कम हो जाता है। इस पर आपके पास 18 साल से ज़ायद का तजुर्बा है, SEO भी की, ब्लॉगिंग भी की, फाइवर पे काम किया, कंटेंट क्रिएट भी किया। हमारी यूथ को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इन सब में से कौन सी फील्ड सबसे ज़्यादा बेस्ट है जिसके ऊपर आज की यूथ काम कर सकती है? एक चीज़ जो मैं 18 से लेकर 25 साल, जो कि हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है, उनको ये बात कह दूं कि इस फील्ड को है बहुत जल्दी। अब क्या है कि चाहे ब्लॉगिंग है, चाहे SEO है, जो कुछ भी है, ये पार्ट है किसी और फील्ड का, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होती हैं चीज़ें। हर चीज़ पे जाऊंगा तो डिबेट शायद बहुत लंबी हो जाएगी। प्रोसेस क्या है, उसमें बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं कि कहाँ क्या स्टेप लेना है, कौन सी फील्ड क्यों सेलेक्ट करनी है। आप स्टूडेंट्स को सिखा भी रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन मैं बेसिकली उनको ये गाइड कर रहा होता हूँ कि कोई अगर फील्ड आपने सेलेक्ट की है, तो अगर आपकी इनकम $100 से ऊपर नहीं जा रही है, वो क्यों नहीं जा रही? अगर आपकी $1000 इनकम पहुंच गई है तो वो 1000 से ऊपर क्यों नहीं जा रही? या आपकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो क्या कहती है, आपके दिमाग में जो सवालात हैं वो मैं आंसर करता हूं, क्योंकि मैंने प्रोसेसेस ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। देखिए, कंटेंट बेतहाशा पड़ा हुआ है ऑनलाइन से रिलेटेड, किसने क्या काम करना है। मसला वहाँ पर होता है कि हमें चाहिए जल्दी पैसे। अच्छा, जल्दी पैसे जब चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी फील्ड है जिसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं, जिसमें फ़ौरन पैसे मिल जाते हैं। बिल्कुल। वो क्यों? क्योंकि आपने पहले कोई भी चीज़ सीखनी है,
उसके बाद वो सर्विस किसी बंदे को प्रोवाइड करनी है और उसके बाद उससे पैसे ले लेने हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या है कि पहले तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान थी, अब थोड़ी सी मुश्किलात आ गई हैं, पर उसके भी रास्ते मौजूद हैं जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। पर इसका फ़ायदा ये मिलता है आपको कि कल को आपने एजेंसी मॉडल की तरफ जाना है। एजेंसी हम बोलते हैं कि आपके अंडर 2, 4, 5, 10, 20 लोग काम कर रहे हैं। जब इतने लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं तो उस स्टेज तक पहुंचने के लिए मैं लोगों को ये कहता हूँ, एक जगह वीडियो मेरी जो है वो काफ़ी दूर तक गई, उसके बाद लोगों ने काफ़ी अपनी जो है वो हेट भी दी उसके ऊपर। वो ये थी कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपनी एग्जांपल दी कि देखें, मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, मुझे वेबसाइट बनानी नहीं आती, मैं पिछले 22 साल से एजेंसी चला रहा हूँ। मैं कैसे चला रहा हूँ, क्यों कैसे चला रहा हूँ? वैसे चला रहा हूँ कि आप मेरी क्लाइंट थे, आप गोरे थे, कहीं आप दुनिया में बैठे हुए थे, आप मेरे पास आई, आपने कहा कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट बनानी आनी होती तो आप खुद बना लेती हैं, मेरे पास क्यों आई हैं? तो आप और मैं एक लेवल पर हैं। ठीक है, अब इसका मतलब मुझे वेबसाइट नहीं बनानी आती तो आप और मैं एक लेवल पे हैं, पर अच्छा, मेरे पास एक्सपीरियंस ये है कि मुझे ये पता है कि ये चीज़ कितने दिनों में बनेगी, कौन बंदा बनाएगा और उस टाइम के वो कितने पैसे चार्ज करेगा, बस। अच्छा। ये मैंने ये कैलकुलेशन जो है लगाई है, ये चीज़ सीखी है। तो मैं क्या करता हूँ, आप मेरा वेबसाइट बनाने ही, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपसे लेट सपोज $100 चार्ज करूँगा। मैंने एक बंदा ढूंढा कम्युनिटी में, ग्रुप में, मैंने कहा $50। और आई थिंक फाइवर और अपवर्क पे कुछ ऐसा सीन था, एक वक्त चला था ऐसा कि फाइवर और अपवर्क पे हम लोग देखें तो सबने अपनी प्रोफाइल बिल्ड की और सब कुछ किया, उसके पास वो स्किल्स नहीं है, बट वो मार्केट में किसी और से बनवा के और अपने चार्जेस उसमें रख लेते। तो ये तो बहुत अच्छा काम है। अगर वो लोग जिसको टेक हब से इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी मेरा ख्याल है ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मुझे अपने एक बच्चे की स्टोरी याद आ गई कि उसके पास एजुकेशन इतनी नहीं थी, इंग्लिश का बहुत ज़्यादा मसला होता था। ये मतलब की बात कर रहा हूँ, तब ChatGPT नहीं था, ट्रांसलेटर उस तरह काम नहीं करते थे। तो उसने मुझे कहा कि यार आप जो है ना सर, जब भी मुझे जो है ना कोई काम आएगा, मैसेज आएगा ना, आप उसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा। इस बात में मैं ऐड करता रहा हूँ सुनने वालों के लिए, एक ज़रूरी बात यह है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो बंदा था, वो अपने काम में इंतहा का एक्सपर्ट था, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, हर दुनिया की हर चीज़ अच्छे से अच्छे बना सकता था। मैंने उसे इसलिए सपोर्ट की क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा था। तो उसके पास कोई भी मैसेज आता था फाइवर पर, मुझे भेज देता था, मैं उसको ट्रांसलेट करके उसको रिप्लाई बना के भेज देता था। अच्छा, अब उसको इतनी ज़रूर इंग्लिश आती थी, उसे पता लग जाता था कि ये बात कितने पैसों की हो रही है और क्या काम है। अच्छा, एक रात को उसने मैसेज किया और उस बंदे ने कहा कि यार मैं जो है ना आपसे काम कराना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि उस बंदे की मंथली इनकम $50 to $100 मैक्सिमम थी पर मंथ, जो ऑलरेडी वो कर रहा था इसी सपोर्ट साइकिल से। वो बंदे के पास मैसेज आया, उसने कहा कि मैं जो है ना वो तुमसे काम कराना चाहता हूँ। उसने मुझे वो मैसेज भेजा, रात के कोई 2-3 बज रहे थे, मैं उस टाइम सो रहा था। तो मैं सुबह उठा, उसने मुझे मैसेज भेजा था, मैंने मैसेज देखा, अभी मैंने फ़ोन ऑन ही किया तो उसका फ़ोन आ गया। उसने फ़ोन करके कहा कि बड़ी कांपती हुई आवाज़ उसकी, और मैंने कहा क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे आपने जो पॉइंट है वो आगे नोट करने हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट हैं जो कि आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाते हैं। उसको मुझे मैसेज भेजा, उसने कहा कि ये जो मैंने आपको रात को मैसेज किया था, ये तो वो मैसेज था जब मेरी एक बंदे से बात हो रही थी। अब उसने ये मैसेज भेजा, इसका मुझे ट्रांसलेट करके बता दें इसका क्या मतलब है। मुझे तो समझ आ रही है, आप कहीं लग रहा है कि मैं सही समझ रहा हूँ, कहीं समझ रहा, आप बताएं। उसने मैसेज भेजा। अच्छा, उस मैसेज में क्या लिखा हुआ था? हुआ क्या कि जब मैंने रिप्लाई नहीं किया तो उसको ये समझ आ गई कि मुझे $2000 पर मंथ का काम देना चाहता है और मेरे काम को पसंद करता है। अच्छा। पर क्योंकि मैं सो रहा हूँ, उससे लगा कि शायद मैं बात करूँगा या मैसेज पे करूँगा तो मैं उसे समझा नहीं पाऊँगा। उसने उसे वीडियो पे ले लिया और वीडियो पे लेकर उसने टूटी फूटी इंग्लिश में जितनी भी उससे आती, जितनी भी उसने सीखी थी, उससे बात की। बात करने के बाद उसने रिप्लाई भी उसको वहाँ दिया। उसको फिर भी शायद उस लेवल का समझ नहीं आया कि उसने बोला क्या है। एग्जैक्टली। उसके बाद उसने मैसेज किया जो कि उसने मुझे फॉरवर्ड किया। उसमें ये लिखा हुआ था कि देखो, मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम अपने काम में एक्सपर्ट हो, मुझे पता है कि इस टाइम दुनिया में तुमसे अच्छा काम करने वाला मुझे कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें ग्रांट करता हूँ ये प्रोजेक्ट $2000 पर मंथ के लिए। नाइस। अब मुझे बताएं, जो बंदा $50 या $100 बनाता था, उसको $2000 पर मंथ का काम मिल जाए, तो ये तभी पॉसिबल हुआ जब उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया, तब उसने कोशिश की कि मुझे बात नहीं भी आती, मैं बात करूं, और उसने विन कर दी। ये उन लोगों के लिए जो अपने लैंग्वेज को बैरियर समझते हैं, क्योंकि देखें, आप किसी से बात करते हैं, जब आप वीडियो कॉल पे आते हैं और किसी अननोन के साथ आते हैं
तो आपका एक +1 हो जाता है, आपकी जो और सिक्योरिटी वो घबराया नहीं, उसने ये नहीं सोचा कि शायद मैं इससे बात नहीं कर पाऊँ या मैं इसे अंडरस्टैंड ना कर पाऊँ, लेकिन उसने किया। आज 6 साल बाद हाँ। उस बंदे के पास 50 लोगों की टीम है जो उसके अंडर हाँ। काम करती है, और फिर आज वो कम्युनिकेट करती है और वो खुद भी कम्युनिकेट करता है। और अब जब वो किसी गोरे से बात कर रहा होता है तो मुझे लगता है कि शायद मैं भी इस लेवल की ना बात कर सकूं जिस लेवल की वो बात कर रहा है। अच्छा, इस पर मुझे ये बताओ कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा और इनकम नहीं आ रही, और मुझे कहा गया था कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं और आप देखें कितनी जल्दी अर्न करना शुरू हो जाएंगी, और ये सारा मैंने मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन पता नहीं शायद अभी तक मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं पूरे हुए, वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल हमारे यूट्यूबर्स जो हैं, न्यू जनरेशन जो अपनी बना रही है, यूट्यूब चैनल बनाती है, वो दूसरों को अपना लिंक शेयर कर देती है कि ये मेरा सब्सक्राइब करें, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो स्टक हो जाता है, उसको सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते। यहाँ पर क्या बैरियर आ रहा है? देखें, जब भी बंदा यूट्यूब की पहली वीडियो बनाता है ना, तो सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और व्हाट्सएप रिश्तेदार और दोस्तों को सबको शेयर करता है, ठीक बिल्कुल। है। अब क्या है, आप जिस टॉपिक पे काम कर रही हैं वो किस स्पेसिफिक ऑडियंस से रिलेटेड है, आपने क्या किया वो सबको भेजिए, वो एक दफ़ा देख लेंगे, 2 दफ़ा देख लेंगे, उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया। अब होता क्या है कि ये सारी चीज़ें ना, अब शायद ये फार्मूला कुछ साल पहले चला करता था, अब चीज़ें एल्गोरिदम के बेस पे हैं। नैस समिट मैं गया, नैस डेली नुसैर जो बहुत बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने कहा कि यार मैं 4 साल पहले $30,000 बनाया करता था मंथली, ठीक है। आज मेरे सब्सक्राइबर उससे 4 गुना ज़्यादा हैं, पर मेरा $3,000 भी बनाना मुश्किल हुआ है। क्यों? क्योंकि अब सब्सक्राइबर से गेम निकल गई हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि एक बंदे के 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, जब आप उसके जाके सब्सक्राइबर देखते हैं तो 1 मिलियन तो सब्सक्राइबर भी नहीं होते उसके, ठीक है। तो क्या है कि ये वो वाहिद स्टेज है, मैं ये कहता हूँ कि इस टाइम हर बंदे के पास पावर है। कंटेंट क्रिएशन में जो सबसे ज़्यादा नंबर है, जो जायंट है, वो है टिकटॉक। क्यों जायंट है? क्योंकि वो हर बंदे को मौका देता है। बिल्कुल। आज वो वाहिद टाइम है जिसमें हर बंदे के पास 30 सेकंड की पावर है, ठीक है। 30 सेकंड का मतलब ये है कि आप 30 सेकंड की रील टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कहीं भी बनाएं और आपको रीच मिलेगी, अगर आपके आइडिया के अंदर जान होगी। बिल्कुल। आपके सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते, आपकी सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। देखें, यूट्यूब पर मैं वीडियोस बनाया करता था, मुझे वहाँ से रिजल्ट आज भी नहीं आता, ना पहले कभी आया उतना ज़्यादा। मुझे रिजल्ट आता है हमेशा फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, ये सारी चीज़ें मुझे रीच ज़्यादा देती हैं। अच्छा, पॉइंट समझने वाला ये है उन लोगों के लिए जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, अगर आप समझ रही हैं, फ्यूचर रील्स का है, शॉर्ट वीडियोस का। अब वो दौर गया। Exactly. लॉन्ग वीडियोस नहीं देखी जाती। इवन हम अब अगर खुद देखें तो हम टिकटॉक को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं फ्री टाइम में। आई थिंक यूट्यूब भी अब इतनी ज़्यादा लोग नहीं देखते, टिकटॉक तो हर बंदे के पास इंस्टॉल है। क्या मुझे ये बताएं, कहा जाता है कि टिकटॉक यूट्यूब से डबल ट्रिपल, मैं कहूँ तो 4 गुना ज़्यादा इनकम देती है, इसमें क्या सही है या फिर ऐसे ही है? देखिए, इनकम तो वो देती है, पर पहले बात ये समझने की है, ऑडियंस होगी तो इनकम होगी। वीडियो बनेगी, एक वीडियो वायरल हो जाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे। रोज़ वीडियो वायरल करनी है हमें, तब पैसे बनेंगे। अच्छा, अब होता क्या है, हमारा माइंडसेट ये है कि जहाँ से पैसे मिल रहे हैं, जो कि यूट्यूब है, वहीं वीडियो बनानी है और कहीं और नहीं बनानी। अच्छा। इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। टिकटॉक पैसे नहीं दे रहा पाकिस्तान में अभी, ठीक है। वो आप लाइव जाएं तो और पैसे जो मिलते हैं। लाइव जा रहे हैं, और ये जो यूके अकाउंट का और ये जो है, इसका क्या क्राइटेरिया है, हमारी नौजवान नस्ल को बताएं। देखें, वो अब वो क्राइटेरिया ख़त्म होने वाला है, या हो गया, या होने वाला है, हो गया। अब आप पाकिस्तान से भी लाइव जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल वही है। देखें, आप टिकटॉक पे लाइव जा रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के बाद आपको एक अमाउंट देती है। यही ऑप्शन फेसबुक ने शुरू किया, जिसको स्टार्स के नाम से वो इंट्रोड्यूस करता है। हमें वहाँ टिकटॉक समझ आता है, क्यों? क्योंकि टिकटॉक पर हम सुबह शाम देख रहे हैं, उसकी रीच हर बंदे को इतनी ज़्यादा देता है, इसलिए हर बंदा खिंच के चला जाता है यूट्यूब की तरफ। टिकटॉक पे व्यूज़ भी जल्दी आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो यहाँ क्या है कि वहाँ पर लोग पैसा लगाना चाहते हैं, पैसे लगाते हैं। वो पैसा टिकटॉक जो आपको दे रहा होता है, वो कोई ना कोई फिजिकल फॉर्म में वो पैसे देता है, जो कि डिवाइड करके टिकटॉक आपकी जेब में भेजता है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि वो जो लाइव में आप देख रहे हैं, वो किसी की जेब से पैसे निकलवा रहे हैं। एक चीज़ होती है एड्स दिखाना, एक चीज़ होती है कि पैसे लेना, उसमें से अपने पैसे रखना और फिर किसी को देना। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है किसी भी बिज़नेस में। तो एक चीज़ तो ये कि आपने शॉर्ट कंटेंट बनाना है, 3 से 5 सेकंड के अंदर कोई ऐसी लाइन लिखनी है जिससे एंगेज हो ऑडियंस, वो देखे। ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि टिकटॉक आप कहती है पैसे देता है, यूट्यूब कहती है आप पैसे देता है। इन 2 प्लेटफॉर्म को छोड़ दें, बच गए आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, वही रील आपने उन प्लेटफॉर्म पर भी डालनी है, ठीक है। उससे होगा क्या कि यहाँ पर क्या होता है कि वो ट्रैफिक, जब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही होती है ना, वहाँ कंजेशन हो जाता है। अब हर बंदे को पैसों की जगह वो
ट्रैफिक आ रही है उसके ऊपर। जहाँ ट्रैफिक नहीं होगी वहाँ पर अपना कंटेंट डाल रहे हैं, वहाँ पे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। जब आपके पास 1000, 2000, 5000, 10,000 फॉलोअर आ जाएगा और आप एक वीडियो कहेंगे देखो मैं टिकटॉक पे भी जाके मुझे फॉलो करो, तो वो 1 मिनट में जब वो 2, 4, 5,000 आएगा तो वो प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा कि कोई चीज़ है। इसी एग्जाम्पल वही जो मैं आपको दिख रहा था कि जो नोन फेस होते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, वो जल्दी ग्रो करती हैं, उनका फेस रजिस्टर हुआ होता है। और वो जो रिश्तेदारों वाली मैं आपसे बात कर रहा था कि व्हाट्सएप में आपने भेजा, तो एल्गोरिदम एक आपने वीडियो अपलोड की ना, वो पहले 100 लोगों को दिखाता है, वो देखता है कि इसमें से 10 लोग 20 लोग इंगेजमेंट शो कर रहे हैं, तो वो अगले 1000 को दिखाता है, फिर वो मल्टीप्लाई करता चला जाता है। तो बात ये है कि वीडियो में जान होगी तो सब्सक्राइबर मैटर नहीं करेंगे, अगर वीडियो ऐसी होगी तो फिर वो उससे कई गुना बाहर चली जाएगी और कहीं गुना मिलियंस में चली जाएगी अगर उसके अंदर वैल्यू होगी। तो कंटेंट बनाते हुए आपने ये ख्याल रखना है 3 से 5 सेकंड, 3 सेकंड रील में अगर लॉन्ग बना रहे हैं तो 10 सेकंड के अंदर अपनी ऑडियंस को रोकना है। वो कहते हैं ना, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको ये बात ना पता लगी तो उसके बाद आप समझेंगे कि मैंने तो अपना टाइम ज़ाया किया। तो जब आप ऐसी जानदार बात करते हैं उसके अंदर तो लोग कहते हैं अच्छा सुन ही लो यार क्या बात कर रहा है। इसमें फेक भी बहुत होता है। हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी या कोई इस तरह की लाइंस आ जाती हैं जो ऑब्वियसली ऑडियंस को अट्रैक्ट तो करती हैं, बट आगे जाके एंड तक बंदा वो पूरी वीडियो देख लेता है और होता उसमें कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली यहाँ पर देखें उन्होंने एल्गोरिदम को रीड किया है, जो वीडियो 50 to 70% देखी जाती है वो वायरल हो जाती है या वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि जी आपको बात नहीं मिली जो उसके अंदर थी, उसके बाद क्या होगा कि मेजॉरिटी ऑफ लोग कमेंट करेंगे, गुस्सा करते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या। और अक्सर आजकल तो वो एक पोस्ट के ऊपर हम देख लें तो वो रीड मोर का आ जाता है, रीड मोर बंदा दबाता ही रहता है तो वो आगे चलता ही नहीं है। अच्छा, वो जो कमेंट करवाना है ना वो बेसिकली उनका टारगेट ही यही था कि कमेंट कराने हैं। क्यों? क्योंकि उससे एंगेजमेंट बढ़ती है, उससे वीडियो और दूर तक जाती है। मतलब मैं ये देखता हूँ, अगर आप आज से मेरे सुनने वाले और आपने भी ये नोट करना है कि इस वीडियो में कुछ भी नहीं था फिर भी आपके सामने आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि उसने मेजॉरिटी ऑफ वीडियो रीड करवा दी। एल्गोरिदम को नहीं पता कि इसके अंदर क्लाइंट सेटिस्फाई हुआ, जो थंबनेल दिखा के लाया था वो उसके अंदर थी, जो रील के स्टार्ट में उसने बोला था वो उसके अंदर थी। कैसा कंटेंट था, कैसा नहीं था, कुछ भी नहीं, बस आपने लाइन लिख देनी है और उससे ही आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो हमारी यूथ को लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि यूट्यूब चैनल वायरल क्यों नहीं होता? हर एक का क्वेश्चन होता है ये कि हमारा चैनल वायरल नहीं हो रहा, हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे। उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक आपकी वीडियो के अंदर जान नहीं पड़ेगी ना, जब तक आप अपने 10 दोस्तों 15 दोस्तों के अलावा किसी को वीडियो नहीं दिखाएंगे जिसके अंदर उनका दिल करे कि हाँ इस वीडियो को मैं आधे से ज़्यादा देखूं, अगर एक अननोन बंदा उसको देख सकता है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी वीडियो दूर जा सकती है। इसका आसान सा फार्मूला ये है कि आपने जो वीडियो बनाई है अपने घर का दरवाज़ा खोलें, बाहर जो भी आपको बंदा मिलता है उसे कहते हैं वीडियो देखें और उससे पूछें कि तुम्हें कैसी लगी। अगर उसके अंदर आपका फेस आ रहा है तो किसी और को बोलें कि दिखाएं, क्योंकि अगर उसका फेस आपका फेस उसके अंदर आ रहा होगा तो आपकी तारीफ़ें करके हो जाएगा। किसी अननोन को दिखाएं और उससे पूछें कि आए देखने के काबिल है, तुम्हारा दिल कर रहा है इसको देखने के लिए। अगर उसने देखी वो 50-70% वीडियो तो फिर वो वीडियो निकल जाएगी और आप भी वायरल हो जाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और वो सेगमेंट है वन वर्ड ओनली। ठीक है, बेस्ट काम के लिए क्या है, लैपटॉप या मोबाइल? मोबाइल। लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कौन सी वीडियो? शॉर्ट फॉर्म। नाइट आउल या अर्ली बर्ड? नाइट आउल। एक ऐप जो रोज का हिस्सा बन चुकी हो? व्हाट्सएप। पैसा या पैशन? पैशन। अगर 2010 में टाइम मशीन आपको बैक ले जाए, क्या मशवरा देंगे खुद को? स्विचिंग ना करें, बिलीव करें चीज़ों पर। बिलीव करेंगे तो जल्दी रिजल्ट आएंगे। एक कंटेंट क्रिएटर जिसे आप ट्रूली एडमायर करते हो? ध्रुव राठी। यूट्यूब का बेस्ट फीचर जो आप न्यू लोगों को बताना चाहें? गूगल एनालिटिक्स में जो स्पाइक का जो फीचर है वो काफ़ी काम करता है। ऑनलाइन अर्निंग का वो मिथ जो अभी तक जिंदा हो? दिनों में, महीनों में हज़ारों डॉलर आ जाएंगे। काम के लिए क्या बेस्ट है, टी या कॉफ़ी? टी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे असबर अली और बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉक रही। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप आगे कौन सा स्किल यूज़ कर सकते हैं और आपका यूट्यूब चैनल वायरल क्यों नहीं हो रहा, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आज हमने बात की। इसी के साथ अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए और अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।